राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज जो आपने यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा, सभी मालेगांव शहर के टेक्नीशियन कारीगर यहाँ मौजूद थे। क्या मकसद था आपका प्रोग्राम रखने का? प्रोग्राम का मकसद तमाम टेक्नीशियन को एक जगह जमा करना, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बुलाना और एक बैनर तले काम करना था। सब लोग अपने अपनी फील्ड में मशगूल रहते हैं। ये एक अच्छा मौका था रमज़ान के मुबारक महीने में कि तमाम टेक्नीशियन को एक बैनर तले मुत्तहिद करना, सीनियर लोग को बुलाना, उनका सत्कार करना, उनकी रहबरी हासिल करना और फेडरेशन को बुलंदी की ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। और जो मसाइल आते हैं टेक्निकल इशू, उसका हल निकालने की कोशिश करना, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि टेक्नीशियन लोग को जो घरेलू मसाइल आते हैं, अगर उनको वो मसाइल में कुछ हमसे हो सकता है राय मशवरा लेने का, तो फेडरेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे के लिए फेडरेशन उनके हल के लिए कानूनी रास्ता, दीनी रास्ता हर तरीके से निकालने की कोशिश करेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि मालेगांव की तारीख में ये पहला प्रोग्राम है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मालेगांव के तमाम टेक्नीशियन अपना कीमती वक्त निकाल कर मालेगांव फेडरेशन के बैनर तले जमा हुए। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद यही जाहिर करता हूँ कि फेडरेशन की हौसला अफजाई इसी तरीके से ताउन करके शामिल होकर किया जाए ताकि फेडरेशन मजबूत हो। और फेडरेशन जो तंजीम के इंतजामिया लोग हैं वो काफ़ी मेहनत की है इस इंतज़ाम करने के लिए। उनमें अजमल भाई है, आरिफ भाई है, अकील भाई है, पप्पू अमन है, जैद भाई है, नौशाद भाई है, आरिफ भाई, हर वो शख्स जो इसमें शाना बसाना खड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और मैं यही कहूँगा कि हमारा जो धंधा है सेकेंड हैंड फ्रिज का है, हमने मालेगांव के लोगों का एतमाद जीता है। आज अगर इतने लोग धंधा कर रहे हैं तो एतमाद कायम है सेकेंड हैंड फ्रिज के ऊपर, तब वो धंधा इतना बढ़े। तो कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी ईमानदारी से, लगन से कस्टमर के म्यार पर उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पूरे म्यार पे तो कोई नहीं उतर सकते, लोगों के 100% कोई नहीं उतर सकते। वो कोशिश हर इंसान इंफरादी तौर पे पूरी करता है कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो, कैसे मैं सर्विस दे सकूं। अगर किसी की कमी कोताही है वो भी पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम लोग उसका भरपूर हल निकालेंगे। अगर कोई दुकान वाला सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है हम उसका भी हल निकालेंगे। और कोई कस्टमर अगर किसी दुकान वाले से जबरन अगर वो कुछ कोशिश करता है प्रेशर डालने की, तो उसके लिए भी हम हल निकालेंगे। हमारा आगे का यही प्रोग्राम है कि फेडरेशन को आगे तक पहुंचाना, सियासी तौर से भी और सामाजिक तौर से भी। एक फॉर्म तकसीम किया और एक कार्ड बनाने का आपने बोले, तो ये कार्ड बनाने का मकसद क्या है? कार्ड बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों का जो धंधा है वो लोगों के घरों के अंदर तक, किचन तक जाने का है। वो कार्ड ये बताएगा कि ये बाकायदा फेडरेशन की रुकन है, वो पूरी जिम्मेदारी फेडरेशन की, काबिल एतबार वो मैकेनिकल रहेगा। इस वजह से वो कार्ड बनाना ज़रूरी है कि आज बहुत से दुकानदार बिना कार्ड के चले आते हैं फ्रिज बनाने, एसी बनाने, वॉशिंग मशीन बनाने। वो कार्ड बनाना हमारा काम है। एक फॉर्म तकसीम किया है कि वो मेंबर बनने का फॉर्म है, वो फेडरेशन का मेंबर बनने का फॉर्म है कि हमें भी पता चले कि हमसे कौन लोग जुड़ रहे हैं, कौन लोग हमको काम करना है। तो हमें बैकफुट से काफ़ी हेल्प मिल रही है। और जो लोग अभी हमसे कांटेक्ट करेंगे हमें वो लोग का भी काम करना है। कुछ लोग को इत्मीनान में और लेना है, तो काफ़ी लोग तो जुड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग को इनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन बामी ताउन से, मदद से, एक दूसरे के जोड़ से इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों को लेकर चलेंगे आगे के लिए। और खालिद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर काफ़ी लंबा टाइम हम लोग के लिए दिया है। आपने कुछ बात रखी, बेहतरीन बात रखी, बाहर जाने वाले काम करने लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ हादसा होते उस पर आपने बात रखी। आप हमेशा सामाजिक तौर से काफ़ी
गहरी बात करते हैं जो को दिलों को लगती है, फिक्र अंदाज में वो बात होती है, फिक्र लेने वाली बात होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग हमेशा हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, आप लोग का जुड़ना ही हमें आगे बढ़ने की हौसला अफजाई देगा। मेरा एक अहम सवाल कि हर काम के पीछे एक प्लेटफॉर्म की सख्त ज़रूरत रहती है, तो आपका प्लेटफॉर्म क्या है? एक अदारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, सोसाइटी बनाएंगे कि सिर्फ वक्तीय तौर पे काम करेंगे आप? हम मालेगांव टेक्नीशियन फेडरेशन जो बन रही है, आज बाकायदा क़याम अमल में आ चुका है। ये रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें बॉडी चुन ली गई है, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, खाजिन, मेंबर, ये टोटल चुन लिया गया है। बॉडी तैयार है, पेपर वर्क को आगे बढ़ चुका है, ये रजिस्टर्ड काम होगा। ये सिर्फ वो अभी वक्तीय तौर से काम नहीं हुआ है, ये काम काफ़ी आगे तक का जाएगा और आगे तक इसमें ले जाना है कि बहुत सारे लोग को जोड़ना है। एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन चुका है। देखो आप खुद देख रहे हैं कि बिना अभी हमारे सिर्फ आवाज़ देने पर अगर 250-300 लोग जमा हो जाते हैं कि हमें ये हॉल छोटा पड़ गया, हमें नहीं उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन आवाज़ पर बैक करना और आवाज़ देने वाला के अंदर वो तासीर रहती है। जब बुलाने पर लोग आते हैं, हमारे बुलाने पर लोग आए, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आने वालों का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, जितने भी टेक्नीशियन और फ्रिज वाले इन्होंने यहाँ लगाए थे, प्रोग्राम लगाने का मकसद क्या है? ये फेडरेशन का मकसद ये है कि मालेगांव के अंदर जो अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं, अलग अलग टेक्नीशियन है, तो इन लोगों को फील्ड के अंदर बहुत तकलीफ आती है। तो ये तकलीफ़ों को कैसे दूर करना, उसके लिए फेडरेशन बनाया गया है। और फेडरेशन के बैनर के तले जो है, हम गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें, जो ट्रेनिंग की स्कीमें रहती, ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते, इसके पहले भी मालेगांव में हम लोगों ने 2-3 मरतबा ये प्रोग्राम किए, लेकिन अब जो प्रोग्राम होगा तो ये बैनर के नीचे होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम रहेंगे इंशाल्लाह हम ये लाने की कोशिश करेंगे। एक नौजवान तबका नशा वर्क की बहुत आगे जा रहा है, नशा वर्क को जो है तो अपना रहा है, ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या कोशिश करेंगे आगे आपके ग्रुप के? नौजवानों के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी रेफ्रिजरेशन लाइन के अंदर जैसे लड़के कम उम्र के लड़के जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे, ये नशा नहीं करते, तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि नशे की आदतों को छोड़े, बंद करें, और जैसे हमारा टेक्नीशियन ग्रुप जैसा एकदम साफ सुथरे ढंग से जो इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, ऐसे गुजारें। बाकायदा देखने में आया कि बहुत बड़े बड़े शहरों में जो है तो इसके सेंटर रहते हैं और छोटे बच्चों को जो है तो काम यानी ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप इसके लिए आगे कहाँ तक जाएंगे? हमारे जिम्मेदारों का काम है ये, जैसे हमारे आमदार हुए, मापुर साहब हुए, ये लोगों का काम है कि नशा के खिलाफ जो भी स्कीमें चल रही है, सेंटर बनाना चाहिए वगैरह, और इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान है कि आज बरोज़ इतवार 15 मार्च 25 रमज़ानुल मुबारक को मालेगांव टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन फेडरेशन की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी से हमकिनार हुआ और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी। इसी तरह इस फेडरेशन के क़याम का जो अमल में लाने का मकसद है वो ये है कि यार, जैसा कि अजमल भाई ने आप लोगों को बताया कि यार सारे तमाम ही मैकेनिक एक दूसरे से जुड़े रहे और इसके ताल्लुक से जो भी योजना का काम हो अपनी फील्ड से रिलेटेड, उसमें एक दूसरे की मदद हो। और कई ऐसे काम है जो और लोगों तक का नहीं पहुंच सकते, कई ऐसी योजना, कई ऐसी मालूमात है जो आम मैकेनिक तक का नहीं पहुंच सकती, तो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका क़याम अमल में आया है और इंशाल्लाह आगे चलकर इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद आप लोगों से ये है कि आप लोग हमारा ताउन करें और इस फेडरेशन से जुड़ें। आज 25 रमज़ानुल मुबारक 15 मार्च 2026 मालेगांव शहर में फ्रिज या एसी से मुंसलिक तमाम ही हजरात का एक इज्तिमाई अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था। अफ्तार पार्टी के प्रोग्राम का मकसद ये था कि मालेगांव रेफ्रिजरेशन फेडरेशन का क़याम अमल में लाया जाए और उसका बाकायदा क़याम अमल में लाया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद शहर के तमाम ही टेक्नीशियन हजरात इस बात का सबूत है कि वो
इसकी हिमायत करते हैं और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, यहाँ पर तशरीफ़ लाए। फेडरेशन के क़याम का मकसद जो कि यहाँ पर सबको बताया गया, उसका बुनियादी मकसद ये है कि तमाम कारीगर और इस शोबे से मुंसलिक तमाम हजरात एक प्लेटफार्म पर जमा हो और उससे मुंसलिक अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो अपने सीनियर और उससे बड़े को वो बता करके परेशानी का हल निकले और मामलात को आपस में सुलझाया जाए। उसके बाद जो है तो एक फॉर्म तकसीम किया गया है और उस फॉर्म को जमा करने के बाद एक फेडरेशन की जानिब से एक आई कार्ड दिया जाएगा जो कि वो आपकी वेरिफिकेशन को बढ़ाएगा और आप एक वेरीफाइड मैकेनिक माने जाओगे, जिसकी अहमियत आपको कार्ड हासिल होने के बाद शहर मालेगांव में भी और मालेगांव के बाहर भी इंशाल्लाह उसकी अहमियत पता चलेगी। वो बहुत सारी खुसूसियात का हामिल कार्ड होगा। उसके अलावा मुस्तकबिल में फेडरेशन का ये एक प्लान है कि एक जामे सर्टिफिकेट जो कि मुस्तनद हो, एक सर्टिफिकेट जो है तो दुकानदार हजरात के लिए दिया जाएगा कि भाई ये हमारी तरफ से सर्टिफाई है, आप इस पर एतमाद कर सकते हैं। इस तरह के और बाकी बहुत सारे जो है तो जैसे सरकारी स्कीमें जो है तो इस तंजीम से वाबस्ता हो सकती है, उसका भी जो फ़ायदा रहेगा वो टेक्नीशियन हजरात और उस ताल्लुक़ से जुड़े हुए सभी लोगों को इंशाल्लाह मिलेगा। और जो कुछ भी मालूमात रहेगी वो आपको ग्रुप के ज़रिए या चैनल्स के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचती रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ताउन करेंगे और इस फेडरेशन के क़याम के अमल में और आज की इस इफ्तार पार्टी में बहुत सारे दोस्तों ने हमारा जो है तो साथ दिया है, माली ताउन किया है। जिसने जो कुछ भी दिया है हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता करे और इस तरह के प्रोग्राम में हमारी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।